एक बार भगवान बुद्ध एक गांव के समीप एक शाला में निवास कर रहे थे। दिन का समय था और आकाश में घटनाएं घिर रही थीं। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। आसपास के लोगों में अपने बाहर रखे हुए सामानों को हटाने की हड़बड़ी मच गई, क्योंकि बारिश हो रही थी ताकि कुछ भीग ना जाए। इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी जो बाहर सामान रखा था उसे अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे। इसी आपाधापी में कुछ लोग गिर भी गए और उन्हें चोट आई। तभी जोर से बिजली कड़की और वहीं काम कर रहे 2 किसानों एवं 4 बैलों को अपनी चपेट में ले लिया। इन सभी की तत्काल मृत्यु हो गई। इस हादसे के कारण वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। उस समय भगवान बुद्ध वहीं शाला के बरामदे में टहल रहे थे। लोगों ने उन्हें घटना के विषय में बताया तो बुद्ध ने अनभिज्ञता जाहिर की। अनभिज्ञता अर्थात उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है। तो ग्रामीणों से उनका वार्तालाप कुछ ऐसा चला। ग्रामीणों ने बुद्ध से पूछा कि भंते, आप उस समय कहाँ थे? बुद्ध बोले, आयुष्मान में यही था। फिर गांव वाले बोले, आपने बादलों को घुमड़ते और बिजली को चमकते देखा है क्या? बुद्ध बोले, नहीं देखा। फिर बोले, भंते, आपने बिजली का किसानों पर गिरना भी नहीं देखा? बुद्ध बोले, नहीं देखा। फिर वो बोले, भंते, आप सो गए थे? बुद्ध बोले, नहीं, मैं जाग रहा था। फिर लोगों ने पूछा, भंते, आप होश में थे? बुद्ध फिर बोले, हाँ आयुष्मान, मैं होश में था। तो फिर लोग बोले, तो भंते, आपने होश में जागते हुए ना तो गरजते बादलों को सुना, ना बिजली की कड़क सुनी और ना उसके गिरने को देखा। तो बुद्ध बोले, हाँ आयुष्मान, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। तो गौतम बुद्ध की ऐसी एकाग्रता को देख वहाँ पर उपस्थित लोग उनके प्रति श्रद्धावनत हो गए। देखो, ये कहानी है कि बैल मरा, 2 लोग मर गए और बुद्ध को बिल्कुल दुख नहीं हुआ, या उन्होंने देखा नहीं, या उनको पता ही नहीं ये क्या है। तो यहाँ पर वो एकाग्रता दर्शा रहे हैं। इस कहानी का सार ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जितना अधिक एकाग्र होंगे उतना ही अधिक आपके लक्ष्य की शीघ्र उपलब्धि का साधन उपलब्ध हो जाएगा। अर्थात आप अपने लक्ष्य को उतनी जल्दी हासिल कर लेंगे जितना ज़्यादा आप एकाग्र हो जाएंगे उसके प्रति। क्योंकि आज के समय में देखें तो हर व्यक्ति करना तो चाह रहा है, लेकिन वो संसार में जो इतने सारे व्यर्थ के काम हो रहे हैं उनमें फंस जाता है। कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित नहीं हो पाता। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनका जो लक्ष्य होता है वो उन्होंने सही नहीं चुना है। सही लक्ष्य ना होने की वजह से वो गलत लक्ष्य को पाने में लगे रहते हैं। और जब लक्ष्य ही गलत होता है तो उसको करने का हम में इतना साहस भी नहीं होता है, इतनी अधिक मेहनत करने का हम उसमें पूरी एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाते हैं। आज की युवा पीढ़ी चाहे तो एकाग्रता के जरिए अपने बड़े सपनों को जल्दी पूरा कर सकती है, किंतु इसमें 2 बातें हमेशा याद रखें। पहला, कि आपका लक्ष्य सही हो, और दूसरा, उस लक्ष्य के प्रति आप एकाग्रचित हो। अगर आपका लक्ष्य ही गलत है तो भले ही आप एकाग्रचित उसके प्रति हो जाएंगे, आप उसे पालेंगे, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी, भले ही आपने लक्ष्य हासिल कर लिया हो। क्योंकि जब तक लक्ष्य सही नहीं है तब तक आप उसको हासिल नहीं कर सकते, और कर लिया तो जो अंतिम उद्देश्य होता है किसी भी लक्ष्य को पाने का वो होता है शांति, मुक्ति, और वो आपको मिलेगी नहीं अगर आपने लक्ष्य गलत निर्धारित कर रखा है। क्योंकि जिंदगी तब है जब उसमें आनंद हो, उसमें सरलता हो, उसमें मुक्ति हो, उसमें उड़ान हो, उसमें सच्ची शांति हो। क्योंकि जिस ज़िंदगी में सिरदर्द हो, उलझने हो, संदेह हो, जगह जगह ठोकरें हों, वो तो मृत्यु के समान है। वो ज़िंदगी थोड़ी नहीं, वो ज़िंदगी तो मृत्यु के समान है। इसलिए सही लक्ष्य का चुनाव करें, और फिर जब आप सही लक्ष्य का चुनाव कर लेते हैं तो उसके प्रति एकाग्रचित होना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब आप उसके प्रति एकाग्रचित हो जाते हैं तो उस लक्ष्य को हासिल करना उतना ही आसान हो जाता है, और बहुत जल्दी आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।